कितना बड़ा बादशाह तुम्हें पुकारे, हैया अलस्सलाह हैया अलस्सलाह। एक थानेदार पुकारे गुलिस्तान कॉलोनी का कि तुम्हारा सामने आ जाओ, तो सर पे पांव रख के भागे। डीसी पुकारे तो काम छोड़ के भागे। और तुम्हारा जमीन आसमान का बादशाह तुम्हें दिन में 5 दफा पुकारे और कानों पे जूं ना रेंगे, और 8वें दिन मस्जिद को आ रहे हो। क्या 8वें दिन खाना खाया है? क्या आज ही पानी पिया है? क्या आज ही चाय पी है? ये ऐसी जफा अपने आप से करते, शैतान से करते, मुल्क को माल से करते, अपनी दुकानों से करते। ये बेवफाई अल्लाह से क्यों की हुई है? जिस जमीन पे सजदा ना अदा हो, इससे बड़ा भी कोई जुर्म है? जिना करने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा जुर्म है। रिश्वत खाने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है। कत्ल करना बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना कत्ल से बड़ा जुर्म है। सजदे ही का तो इनकार किया था शैतान ने। शैतान ने कोई जिना किया था, कोई कत्ल किया था, कोई शराब पी थी, कोई जुआ खेला था, क्या किया था? कोई शिर्क किया था। शैतान सजदे का इनकारी हुआ। एक सजदे का इनकार करके वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया। उस मुसलमान को होश नहीं है जो रोजाना दिन में 5 दफा 20 सजदों का इनकार किए बैठा हुआ है, और फिर आराम से रोटी खाता है, आराम से चाय पीता है, और आराम से कह कहे लगाता है, और आराम से अखबार पढ़ता है, आराम से बीवी के पहलू में लेटता है। एक सजदे का इनकार होकर शैतान हमेशा के लिए मरदूद हुआ। जिसने फजर का इनकार किया सजदों का, फिर जोहर के सजदों का मजाक उड़ाया, फिर असर का मजाक उड़ाया, फिर मगरिब और इशा का मजाक उड़ाया। घर में नमाज पढ़ना भी चलो ना पढ़ने से तो बेहतर है, पर यह भी नमाज का मजाक ही है। और 8वें दिन सर पे टोपी रख के आया। 8 दिन जिसने इतने सजदों का इनकार किया, वो इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह उसे मरदूद न कर दे। तो क्या होगा उस दिन जब जिन बच्चों की खातिर या जिस नफ्स की खातिर अल्लाह के बगावत की कि उठा नहीं जाता, आया नहीं जाता, गर्मी बड़ी है, सर्दी बड़ी है, अंधेरा बहुत है। क्या कब्र के अंधेरे याद नहीं हैं? क्या कब्र की गर्मी याद नहीं है? क्या जहन्नुम की आग भूल गए? क्या जहन्नुम के अजाब भूल गए? क्या जन्नत की नेमतें भूल गए? वो अल्लाह का कलाम भूल गए, वो अल्लाह का दीदार भूल गए, वो अल्लाह से मुलाकात भूल गए, वो महबूब खुदा की महफिल भूल गए। ये कैसा इस्लाम है? ये कैसे पत्थर दिल हैं जो कमाने में तो ऐसे मस्त हुए कि होश नहीं, और जब अल्लाह बुलाए तो ऐसे गाफिल हो जाएं, ना बूढ़े पर जूरेंगे, ना जवान को होश आए, ना किसी औरत को होश आए, ना किसी मर्द को होश आए, ना बाजार बंद हों। अरे मेरे भाइयों, हुकूमत से पैसा बचाने के लिए हड़तालें की, 20-20 दिन बाजार न खोले, नमाज के लिए अगर दुकानें बंद करते तो आज अल्लाह ताला आपको हर जालिम से बाहर निकाल देता। कोई जालिम ना आपके माल पे हाथ डालता, ना आपकी इज्जत और आबरू पे हाथ डालता। दिन दहाड़े डाके पड़े, क्यों पड़े? कि हम बागी हो गए, हमने अल्लाह से बगावत कर दी। और फिर अल्लाह खड़ा करके एक फैसला सुनाने वाला है, फरीकुन फिल जन्नति व फरीकुन फिस सईर। एक तबका जन्नत में जाने वाला है और एक तबका जहन्नम में जाने वाला है। और क़यामत का सबसे खौफनाक मंजर वो होगा जब मेरा अल्लाह फरमाएगा फलां बिन फलां को पेश किया जाए, तारिक जमील बिन आला बख्श हाजिर किया जाए। हजरत आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप क़यामत के दिन हमें याद रखें? कहा हाँ याद रखूंगा, लेकिन चंद लम्हात ऐसे हैं जिसमें कोई किसी को याद, आम लोगों के लिए, अपने लिए नहीं फरमा रहा है। आप तो हर पल में अपनी उम्मत को याद रखेंगे, जनरल बात। बाकी क़यामत के लोगों के लिए का 3 मकाम ऐसे होंगे आयशा जहां कोई किसी को याद नहीं करेगा। आप तो हरदम याद कर रहे होंगे, आप अपनी बात नहीं कर रहे, औरों की बात कर। एक जब पर्चे उड़ाए जाएंगे, उल्टे हाथ में आता है या सीधे हाथ में आता है, और एक जब अल्लाह की तरफ से पुकारा जाएगा, फलां बिन फलां को बुलाओ, फलां बिन तो फलां फलां की बेटी को हाजिर किया जाए, कोई किसी को याद नहीं रखेगा। और एक जब आमाल को तोला जाएगा, कोई किसी को याद नहीं रखेगा। तो सबसे खौफनाक वक्त है
جب اللہ تعالیٰ کسی کو بلائے گا ہاں جی حاضر کیا جائے، اگر وہ بازی ہار گیا یا ہار گئی تو اس ہار کا نام کوئی کاروبار کا ڈوبنا نہیں ہے، اس ہار کا نام الیکشن کی ہار نہیں ہے، اس ہار کا نام حکومت کا چلے جانا نہیں ہے، اس ہار کا نام جائیدادوں کا چھن جانا نہیں ہے، اس ہار کا نام جہنم کی آگ ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا خذوہ، پکڑو۔ تو اب پاکستان پولیس آتی ہے تو یہاں سے پکڑتی ہے اور ہتھ کڑیاں یہاں لگاتی ہے، کہ اللہ کی پولیس فرشتے آئیں گے تو یہاں سے نہیں پکڑیں گے، مجھے دیکھیں یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں فرشتہ یہاں ہاتھ ڈالے گا اور یوں جھٹکا دے گا ایسے کر کے، اس کا سارا جبڑا نکل کے وہاں تک چلا جائے گا، اسے کلابازیاں کھاتا ہوا گر کر اٹھ کر کہے گا ارحمونی، رحم کر دو، رحم کر دو۔ کہیں گے اللہ نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں؟ کوئی عورت ناکام ہو گئی تو اس کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، سر کی چوٹی سے بال پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے، وہ ایسے کلابازیاں کھاتی ہوئی گرے گی اور کہے گی رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے؟ اور اگر کسی کو کامیابی کا پروانہ مل گیا، سرخرو ہو گیا یا ہو گئی، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، عزت کے دروازے کھولے جائیں۔ تو اسی وقت یہ جب جائیں گے اپنے اس قد میں جائیں گے، 5 فٹ 6 فٹ 5.5 فٹ، لیکن جب اللہ اعلان کرے گا کامیاب ہو گیا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیها راضیہ فی جنۃ عالیہ لا تسمع فیها لاغیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ۔ ایک حدیث یاد آ گئی، بڑے زمانے بعد، ایسے بیگم صاحب جنت میں بیٹھے ہوں گے تو دروازے پر نوک ہوگا، خادم دروازے پر دیکھے گا تو فرشتہ کھڑا ہوگا، کہا جی اس کے ہاتھ میں ایسے تھال ہوگا، وہ ایسے کورڈ ہوگا، کہا جی مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں نے آپ کے صاحب کو یہ تحفہ پیش کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ گفٹ بھیج رہا ہے۔ تو آ کے کہے گا جی باہر فرشتہ ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ جنت تمہارا وہ ٹھکانہ ہے کہ میرا اللہ بھی تمہیں تحفے بھیجے گا اور فرشتہ دروازے پہ کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت لے گا کہ میں اندر آ جاؤں۔ تو وہ کہے گا آ جائے، وہ آئے گا اور کہے گا جی میں اللہ کی طرف سے حاضر ہوں اور یہ آپ کے لیے گفٹ آیا ہے۔